अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज आप नए टॉपिक के साथ हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो बायोलॉजी लिया है लेकिन उसको असल में पता नहीं है कि बायोलॉजी है क्या, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहें इस लेक्चर में और इस वीडियो में आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के और बायोलॉजी खुद क्या है ये आप लोगों को इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा हमारे साथ में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले बायोलॉजी जो है टू ग्रीक वर्ड्स कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। यानी बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। इसको क्या कहते हैं, लाइफ। यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन किस तरह है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सिंपल डेफिनेशन है इसका, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organism. Living organism is called biology. तो यहाँ पे क्लियर हुआ है कि बायो, BIO, बायो का मतलब लाइफ का मतलब यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये दोनों जो है बायो एंड लॉजी दोनों ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से अखज़ शुदा है। तो यहाँ पे एक और लफ्ज़ आया है कि साइंस, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे साइंस क्या है। साइंस मेन चीज़ जो है साइंस है, लेकिन इसका एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बायोलॉजी का, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी, या इसको हम लाइफ ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, लाइफ ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी तो क्लियर हुआ कि बायोलॉजी असल में क्या है, ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ। एक लफ्ज आया है साइंस। साइंस क्या है, साइंस किसी को कहते हैं। तो यहाँ पे साइंस का भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि साइंस असल में है क्या, साइंस किस ज़बान का लफ्ज है। साइंस लैटिन वर्ड से अखज़ शुदा है, यानी साइंशिया से अखज़ शुदा है, जिसको which means knowledge। यानी साइंस ग्रीक या लैटिन वर्ड से अखज़ शुदा है, साइंशिया जिसका मतलब है नॉलेज। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, यानी साइंस का डेफिनेशन असल में डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन हम किस तरह लिख सकते हैं साइंस की, द नॉलेज ऑफ through observation and experiment
is known as साइंस। इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। यानी वो नॉलेज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात, गौर कर करना एक चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर है, इसमें गौर फिक्र करना कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट करना और मुशाहिदात गौर फिक्र करना, उस नॉलेज उस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और फिर साइंस की कितनी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कितनी ब्रांचेस में साइंस जो है वो डिवाइड हुआ है, वो भी हम बता देंगे कि साइंस जो डिवाइड हुआ है वो कितने ब्रांचेस में साइंस डिवाइड हुआ। साइंस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। साइंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अभी साइंस के 2 पार्ट्स कौन से हैं? ये को हम कहते हैं, सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम लोग जो साइंस पढ़ते हैं वो उसको यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ये को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा है फिजिकल साइंस। दूसरा पार्ट साइंस की क्या है? फिजिकल। फिजिकल साइंस 2 पार्ट्स हैं। तो यहां पे बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं और फिजिकल साइंस में आप सिर्फ मैं हम लोग नहीं बल्कि आप लोग भी बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी बायो, क्योंकि बायो तो आ रहा है, बायो मीन्स लिविंग लाइफ, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल आया, बायोलॉजिकल साइंस यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ना, वो कौन सा साइंस है? बायोलॉजिकल साइंस है। और फिजिकल साइंस फिर कौन सा? नॉन लिविंग के बारे में। यहाँ पे आप लोग साथ साथ लेके कि नॉन लिविंग फिजिकल साइंस को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ना उसको क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और यहाँ पे बायोलॉजिकल यानी लिविंग साइंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना इसको कहते हैं बायोलॉजिकल पार्ट्स। ये सब हम छोड़कर कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है? ब्रांचेस की ये तो डिवाइड हुआ है, साइंस के 2 पार्ट्स है। जैसे 2 हाथ है इसी तरह साइंस के भी 2 पार्ट्स थे, वो मैंने बता दिया कि बायोलॉजिकल है, ये के फिजिकल है। इसके अलावा साइंस की ब्रांचेस कितने? बहुत सी ब्रांचेस हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। लेकिन मेन ब्रांचेस कितने हैं? वो मेन ब्रांचेस के बारे में हम बता देंगे। मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, मैन ऑफ साइंस। तो यहां पे मेन ब्रांचेस कितने हैं? मेन ब्रांचेस आप लोगों को भी पता है, थोड़ा बहुत हमको भी पता है। और यहां पे है फिजिक्स भी ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री भी ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी भी ब्रांच है साइंस की, जियोग्राफी भी साइंस की, इकोनॉमिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस की। बहुत सी हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ दिमाग में रखें, लेकिन हम एक पार्ट्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है, उसका भी हम साथ साथ केमिस्ट्री का लेक्चर भी साथ साथ देंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रांच की बात करते हैं, आए तो बहुत ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, वैसे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। ये एक ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं वो है बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी हम स्टार्ट करें, वो भी मेन ब्रांच ऑफ साइंस की बायोलॉजी हम टाएंगे। यहाँ पे आप लोग लिखे केमिस्ट्री भी ब्रांच है, केमिस्ट्री भी ब्रांच है। केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री के हम बाद में लेक्चर देंगे A to Z, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल वर्ड्स में हम बता रहे हैं सारे के सारे जितने भी हैं। मुश्किल वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल वर्ड्स मुझे खुद नहीं आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आसान वर्ड्स में आप लोगों को समझाएंगे। साथ साथ रहें और गौर फिक्र करें तो नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। सो यहाँ पे जो है केमिस्ट्री ब्रांच है और दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी भी है, मेन ब्रांच है, और यहाँ पे फिजिक्स भी है ब्रांच है। लेकिन हम एक बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कितनी हैं।
अभी हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि वैसे बायोलॉजी के ब्रांचेस कितने, मेन ब्रांचेस हम बता दें कि इसमें मेन ब्रांचेस जो हैं, मेन ब्रांचेस जो हैं, देर आर 3 मेन ब्रांचेस। कितने हैं? 3। देर आर 3 मेन ब्रांचेस। हैं इसमें एक है ज़ूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 जो है मेन ब्रांचेस है किस चीज का? बायोलॉजी का। तो यहां पे हम सबसे पहले ज़ूलॉजी का बात करें। जो खुद ग्रीक वर्ड से निकला है। जो किस जबान से निकला हुआ है? जो जो है वो लैटिन ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है एनिमल्स। इसका मतलब है एनिमल्स। तो यहां पे जाहिर बात लॉजी, जहां पे भी LOGY आया, जहां पे भी बायोलॉजी में LOG आया तो इसका मतलब स्टडी करना, मतालिया करना, किसी चीज को स्टडी करना, उससे इंफॉर्मेशन हासिल करना। तो यहाँ पे जो मीन्स एनिमल्स, LOG मीन्स तो आप लोगों को पता है कि स्टडी करना, मतालिया करना। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन सिंपल बनेगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। दूसरा जो है बॉटनी, ये भी लैटिन वर्ड से अखज़ शुदा है। बॉटनी यानी प्लांट्स जो है, बॉटनी का मतलब, बॉट मीन्स प्लांट्स। तो यहां पे बॉटनी यानी ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके बारे में यानी प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है। यहाँ पे एक और लफ्ज़ है कि एनिमल्स को हम एनिमल्स क्यों कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये याद रखें कि एनिमल्स को हम एनिमल्स क्यों कहते हैं। एनिमल्स को इसलिए जिस चीज़ में भी जो हम कहते हैं रूह मौजूद है, उसको हम कहते हैं एनिमल्स। क्लियर? ये क्लास में है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जब एक है मैक्रो यानी बड़े, एक है माइक्रो इसको कहते हैं स्मॉल। तो यहाँ पे स्मॉल और एंड बायोलॉजी, तो यहाँ पे यानी उस एनिमल्स के बारे में पढ़ना जो बिल्कुल छोटे है तो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में। फॉर एग्जांपल यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी नेक्स्ट आई, जो हम लोग आंखों के जरिए से नहीं देख सकते, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कौन सा चीज है माइक्रो? बैक्टीरिया है, वायरसेस जितने भी हैं, ये क्या और वायरसेस ऑर्गेनिज्म आएगा, लेकिन सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया। और इसी तरह एलजी भी है, माइक्रोस्कोपिक एलजी भी मौजूद है, जो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये तो सिंपल डिस्कशन था। यहाँ के हम मेन ब्रांचेस पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट बहुत कम टाइम में हो देना। साफ करें इसको। ये तो सिर्फ मैंने बायोलॉजी का मेन ब्रांचेस बताया, अभी मैं वो ब्रांचेस बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, वो बहुत सिंपल लफ्ज़ों में। यहाँ तक एक बार फिर मैं बता दूंगा कि यहाँ पे बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से अखज़ शुदा है, जिसका मतलब है लाइफ एंड स्टडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे ये खुद ब्रांच है साइंस की। ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
दूसरा है साइंस। साइंस लैटिन वर्ड से अखज़ शुदा है साइंसिया विच मीन्स नॉलेज। नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज। ऑब्जर्वेशन आप लोगों के थोड़ा मुश्किल वर्ड्स है, इसका मुशाहिदात करना है, गौर फिक्र करना किसी चीज़ में, उसका नॉलेज को हम क्या कहते हैं? उसकी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। साइंस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है बायोलॉजिकल पार्ट, एक है फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे नॉन लिविंग है। फिर मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बता दिया, 3 ब्रांचेस हैं, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे जोलॉजी, जो मीन्स एनिमल्स, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं। दूसरा है बॉटनी, यानी बोटो, यानी ये भी लैटिन वर्ड से अखज़ होता है। बोटो मीन्स प्लांट, प्लांट्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, सिंपल। एनिमल्स के बारे में पढ़ना जोलॉजी, प्लांट्स के बारे में पढ़ना बॉटनी, और स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, छोटी, जो हम लोग बिल्कुल आंखों के जरिए से नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो हम ब्रांचेस की तरफ आएंगे, या हम साफ करेंगे यहाँ इस तरफ से। हम सिंपल मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आप लोग कोशिश करें, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू पीपल इफ यू थिंक दैट नथिंग इम्पॉसिबल। अभी हम पार्ट्स के बारे में आते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी। आप लोगों ने बहुत से सुना है। पहला हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी कि मॉर्फोलॉजी क्या है। लॉजी, मॉर्फोलॉजी सिंपल डेफिनेशन हम लिखेंगे। मॉर्फोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन हम लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, या सिंपल इस तरह लिखे, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यहां पे स्टडी लिखे, द स्टडी of external structure of organism is called morphology। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल बाहर की तरफ से देखना कि इसका शक्ल किस तरह है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। दूसरा जो है एनाटॉमी, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कि उसके अंदर कितनी सिस्टम मौजूद है। दूसरा है एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, the study of internal structure of organism is called एनाटॉमी। यानी एक है मॉर्फोलॉजी यानी बायर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मार्कर है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी बायर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और उसके अंदर की कितनी सिस्टम उसके अंदर मौजूद है, क्या चीज मौजूद है उसके अंदर, है क्या, उसके अंदर की बॉडी यानी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। दोस्त तीसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा इसमें है फिजियोलॉजी। तो यहां पे फिजियोलॉजी फिर क्या है? द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ, यानी उस फंक्शन के बारे में पढ़ना, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स यानी टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना, उसकी फंक्शन के बारे में पढ़ना कि उसके काम क्या है, और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। एक और है एम्ब्रियोलॉजी,
चौथा है एम्ब्रियोलॉजी, यानी द डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू, यानी उस एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना जो डेवलपमेंट में है, जो डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और न्यू इंडिविजुअल तक वहाँ तक जो वो बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइम के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। सेल बायोलॉजी फिर क्या है? पांचवा है सेल बायोलॉजी, पांचवा है सेल बायोलॉजी। इसको हम दूसरा लफ्ज भी कहते हैं और साइटोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ना, सेल के बारे में। सिंपल लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। पांचवा लफ्ज आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे छठा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, the study of tissue, the study of टिश्यू, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ना। अभी टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? जब ज्यादा सेल मिलकर उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। एक सेल है, हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जब सेल मिल्क सेल कितना बड़ा है? इतना है, इतना कितना, बहुत ही बड़ा है सेल, इतना ही बड़ा नहीं, बिल्कुल सेल इतना छोटा है जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं। वो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी की। जब ज्यादा सेल मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। यानी उस टिश्यू के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और है एक और लफ्ज है प्लेनोटोलॉजी। प्लेनोटोलॉजी छठा लफ्ज है। सातवां है टोलॉजी। प्लेनेटोलॉजी फिर क्या होते हैं? प्लेनेटोलॉजी, यहां पे प्लेनेटोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ फॉसिल, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, उसकी फॉसिल्स के बारे में पढ़ना। फॉसिल्स क्या है? बहुत ही ज़माना, यानी ये एक अदसा है जिसकी वजह से बहुत से प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के नीचे है, उसकी पालतू जो मादे मेटर्स रह गए उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। यानी उस फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेनेटोलॉजी। इसके फिर दो पार्ट्स है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है। तो यहाँ पे एक कौन कहते हैं? एक पार्ट्स को हम कहते हैं प्लेनोटो बॉटनी। तो यहाँ पे प्लेनोटो बॉटनी किसी को कहते हैं? यानी प्लांट की जो फॉसिल्स हैं, प्लांट्स फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेनेटो बॉटनी कहते हैं। और एनिमल्स की फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेनोजोलॉजी।
यानी एनिमल्स जितनी फॉसिल्स हैं उसको हम उसके बारे में पढ़ना, उसको एनिमल्स प्लेनेट ऑफ बॉटनी कहते हैं। 8वां क्या होते हैं? सोशियो बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। 8वां हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी फिर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? यहाँ पे यूज बहुत आसान, बायोटेक्नोलॉजी यूज लिविंग organism to make useful products is called बायोटेक्नोलॉजी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल कर, उसकी पार्ट्स इस्तेमाल कर, उसकी सेल इस्तेमाल कर, उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एक और ब्रांच इसका है वो हम यहाँ पे लिख दें। एक और ब्रांच है उसकी, क्या है? पैरासाइटोलॉजी। जो नवा है पैरासाइटोलॉजी। यहाँ पे सिंपल है, पैरासाइट के बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ चले हम लिख देंगे यहाँ पे, द स्टडी of parasites is called पैरासाइटोलॉजी। ये कहाँ और है? 10वां जो हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, जितने भी ह्यूमन क़ुव्वत मुदाफ़अत जो हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ना, ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एक और 11वां भी है जो है सोशियो बायोलॉजी। ये अजीब सी वर्ड है सोशियो बायोलॉजी, ये लफ्ज़ आप लोग दिमाग में रखे। सोशियो बायोलॉजी, इसका प्रोनाउंसिएशन सोशियो बायोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द स्टडी ऑफ बिहेव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की बिहेव के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। और एक लास्ट हम कह सकते हैं एंटोमोलॉजी। 11वां जो है एंटोमोलॉजी। ये एंटोमोलॉजी ENTOMOLOGY एंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अभी इंसेक्ट्स क्या है? कीड़े मकोड़े जो हर जगह मौजूद होते हैं। ये क्या है? आ गया इधर उधर जिधर भी, उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। उस इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये क्या? जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा लिखा मैंने, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कुछ लिखा। एंटोमोलॉजी जो आ रहे हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स के बारे में, यानी द स्टडी ऑफ जीन के बारे में। अभी आप लोग यही क्वेश्चन कि जीन, व्हाट्स जीन, हम साथ जो आ रहे हैं वो बता देंगे, लेकिन दिमाग में सिर्फ रखे कि जीन क्या है। द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये 14 है, यानी फार्माकोलॉजी। यहाँ पे फार्माकोलॉजी, कभी कभार आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको क्या देता है? इस्तेमाल करें, आप सोचिए क्या देता है वो आपको?
ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो आपको टेबलेट्स देता है, सिरप देता है। उस सिरप को हम क्या कहते हैं, उस सिरप के बारे में पढ़ना कि इसका किस चीज़ से बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, मार्कोलॉजी कहते हैं, यानी मार्पाकोलॉजी कहते हैं, मार्पाकोलॉजी कहते हैं, यानी ड्रग्स के बारे में पढ़ना, ड्रग्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, मार्पाकोलॉजी। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं, सिर्फ कुछ ब्रांचेस हमने लिखे हैं यहाँ पे। मार्पोलॉजी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, उसको हम मार्पोलॉजी कहते हैं। और उसके इंटरनल लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, वो जो छोटा सा एम्ब्रियो है, या चाहे ह्यूमन बींग्स का है चाहे एनिमल्स का है, उसके बारे में पढ़ना, वो जो इंडिविजुअल तक जितने भी स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ना। और यहाँ पे प्लेनेटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स है, चाहे प्लांट्स का है एनिमल्स का है। प्लांट्स का है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेटोबॉटनी। अगर एनिमल्स का है उसको हम क्या, प्लेनेटोजोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यानी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट्स, यूज इस्तेमाल करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किस काम के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक नई चीज बनाने के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, जरासीम पैरासाइट के बारे में पढ़ना, पैरासाइट क्या है, पैरासाइट में थोड़ा सा और पैरासाइट हर वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हम कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी फिर क्या है, सोशियोबायोलॉजी यानी वो एनिमल्स की बिहेव के बारे में, ह्यूमन बींग्स की बिहेव के बारे में पढ़ना। एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट्स के बारे में। और जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में पढ़ना। और यहाँ पे मार्पाकोलॉजी, तो साथ साथ ड्रग्स के बारे में पढ़ना। ये है हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो, साथ साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो है और इंशाल्लाह जितने भी कोर्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और साथ साथ केमिस्ट्री के भी हम साथ साथ उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, और आप लोग साथ साथ रहे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।